आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। समय को अकारण ही बलवान नहीं कहा गया है। विराम। समय से पूर्व इस संसार में कुछ भी घटित नहीं होता। विराम। ऐसे में समय की प्रकृति को समझना आवश्यक है। विराम। इसे समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना होगा। विराम। ऐसा माना जाता है कि एक अति सूक्ष्म किंतु अति संगणिक बिंदु में हुए महाप्रस्फुटन के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। विराम। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से दो मूल अवयवों का सृजन हुआ। विराम। एक आकाश एवं दूसरा समय। विराम। दोनों अवयवों में उत्पत्ति के बाद से ही अनवरत प्रसार जारी है। विराम। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय को आकाश के 3 आयामों के बाद चतुर्थ आयाम माना जाता है। विराम। भौतिकी का सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड बिंदुओं के बजाय घटनाओं का एक समुच्चय है। विराम। घटनाएं लगातार घट रही है। उनके घटने का स्थान व समय भिन्नता लिए हो सकता है। विराम। किसी घटना के वर्णन हेतु स्थान के साथ साथ समय का उल्लेख नितांत आवश्यक होता है। विराम। पैरा। जैसे जैसे समय का प्रसार हुआ वह भी 3 घटकों में विभक्त हो गया। विराम। इन घटकों को भूतकाल, वर्तमान काल एवं भविष्य के रूप में जाना जाता है। विराम। यदि इस प्रश्न पर विचार किया जाए कि आखिरकार वर्तमान की परिभाषा क्या है तो निश्चित ही बड़ी अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विराम। वर्तमान केवल तात्कालिक समय की ओर इंगित करता है। विराम। फिर यह निष्कर्ष ही तार्किक लगेगा। वर्तमान प्रत्येक क्षण भूतकाल एवं भविष्य का वर्तमान में रूपांतरण हो रहा है। विराम। ऐसी दशा में वर्तमान समय का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो जाता है। विराम। यह अति तीव्रता से गुजरता है। विराम। ऐसे में यदि हम इसका सदुपयोग करने में सक्षम होंगे तभी भूतकाल को उपलब्धियों से परिपूर्ण और भविष्य को संभावनाओं से समृद्ध करने में सक्षम हो सकेंगे। विराम। वस्तुतः अतीत की स्मृतियों और भविष्य की कल्पना में खोए रहने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना ही श्रेयस्कर है। संपूर्ण विराम।